देखिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटीजर्स के एडिशंस सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुणा की बात करने से पहले हम लोग पूर्णांक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एक्चुअली पूर्णांक होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड जीरो संख्याओं का कलेक्शन होता है। तो लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि ये नेगेटिव संख्याएँ और ये पॉजिटिव संख्याएँ कैसी होनी चाहिए, इसमें भी एक कंडीशन होता है। क्योंकि हम लोग डेसिमल फॉर्म में या तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म में संख्याओं को पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 5/4 की बात की जाए या तो फिर 5.4 की बात की जाए तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि हम हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो एक पूर्ण अंक होते हैं। कहने मतलब आधा अधूरा नहीं होते हैं, ना तो इसमें डेसिमल होता है ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, उसे पूर्णांक कहा जाता है। और ये नेगेटिव्स में होते हैं, पॉजिटिव्स में होते हैं और जीरो भी इसमें शामिल होता है। और ये तीनों प्रकार की संख्याओं का जो कलेक्शन होता है वो पूर्णांक होता है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट बात करें अगर पूर्णांक को पढ़ने में सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया। एक है नेगेटिव इंटीजर्स जिसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है और एक है धनात्मक जिसे पॉजिटिव कहा जाता है। तो नेगेटिव का सीधा मतलब है कि इसमें नेगेटिव का साइन लगा हुआ है और पॉजिटिव में पॉजिटिव का। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव साइन नहीं लगा हुआ होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इस तरह की संख्याओं में माना जाता है कि इसमें पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग जो जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाह रहे हैं वो है कि साइन को हम लोग कैसे समझें। जब हम देखिए हम लोग जोड़ चिन्ह को समझेंगे, एडिशन साइन को। यहाँ ऑपरेशन जो हो रहा है वो एडिशन का हो रहा है, यहाँ भी एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है और ये साइन है जो रिजल्ट के बाद हमको मिल रहा है। तो देखिए जब हम दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट में जो आ रहा है वो पॉजिटिव संख्या आ रहा है। इसी तरह जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी ऋणात्मक संख्या आएगी, ये रिजल्ट आ रहा है। तो लेकिन यहाँ ऑपरेशन जो फंक्शन हो रहा है हमेशा एडिशन का, यानी कि जोड़ का ही फंक्शन हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी हो रहा है जोड़ का ही। और लेकिन साइन जो डिपेंड कर रहा है इन दोनों पर साइन डिपेंड कर रहा है कि यहाँ इन दोनों संख्याओं में कौन सा साइन लगा हुआ है। तो हम साइन के बारे में देख चुके हैं कि यहाँ अगर यहाँ प्लस प्लस है तो हमें प्लस मिलेगा और यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस माइनस मिलेगा। ये कब काम कर रहा है, जब हम एडिशन कर रहे हैं, जहाँ यहाँ फंक्शन जब यहाँ एडिशन का हो रहा है तब ये पॉजिटिव 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 काम कर रहा है, नेगेटिव 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 काम कर रहा है। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर संख्या लिया जाए, अगर हम लोग के पास कोई संख्या सपोज 5 है एंड 4 है, इसको ऐसे समझिए। तो रिजल्ट में जो आएगा सो यहाँ ऑपरेशन जो है ये एडिशन का है, मतलब जोड़ का है। तो 5 + 4 9 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ साइन देखिए, यहाँ अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है और रिजल्ट भी आ रहा है तो हम पॉजिटिव में आ रहा है। सेम नीचे वाला जो रूल है उसकी बात की जाए तो अगर हम बात करें 5 की, जो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है लेकिन ऑपरेशन यहाँ जो है सो प्लस का, मतलब एडिशन हो रहा है, मतलब जोड़ हो रहा है। और ये अगर यहाँ -4 है तो रिजल्ट तो हमको 5 + 4 का, क्योंकि ऑपरेशन जो हो रहा है सो एडिशन का हो रहा है, जोड़ का हो रहा है, इसलिए हमको जोड़ेंगे तो 5 और 4 जो हो जाएगा सो 9 ही हो जाएगा। लेकिन जो साइन आएगा सो डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों में साइन कौन सा है। तो नेगेटिव नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग ऑपोजिट साइन की बात करते हैं। देखिए घटाव चिन्ह में क्या रूल है कि जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हों तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। अलग अलग चिन्ह कहने का मतलब है कि जब हमारे पास दोनों चिन्ह हो, पॉजिटिव और एंड नेगेटिव चिन्ह हो, तो घटाकर, क्योंकि ये देखिए यहाँ ऑपरेशन जो हो रहा है सो घटाव का हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का हो रहा है, लेकिन साइन जो लग रहा है, चिन्ह लग रहा है, वो बड़ी संख्या का चिन्ह लग रहा है। हमको ध्यान रखना है कि जब ऑपोजिट
साइन का अगर नंबर है और उसको एडिशन करना है तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ देखिए फंक्शन जो हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, सो घटाव का ही हो रहा है, लेकिन साइन जो लग रहा है सो बड़ी संख्या का साइन लग रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे क्या हो रहा है। देखिए अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि दो अलग ऑपोजिट साइन हो, जब नेगेटिव साइन हो और पॉजिटिव साइन हो तब हम क्या करते हैं कि घटाते हैं और साइन जो लगाते हैं सो बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो घटाने का मतलब है, देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन -15 है मेरे पास एक नंबर, और एक नंबर है जो पॉजिटिव में 8 है। तो फंक्शन क्या करना है कि घटाव का करना है। तो 15 और 8 को अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास 15 और 8 का घटाने पर 7 आता है। लेकिन बात है कि इसमें कौन सा साइन लगाया जाए, तो बड़ी संख्या का जो है चिन्ह वो लगाया जाता है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 15 है, जिसमें साइन जो लगा हुआ है सो माइनस का लगा हुआ है, इसलिए यहाँ -7 इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर बात की जाए 24 + -26, तो यहाँ देखते हैं कि हम फंक्शन क्या करना है कि घटाव का ही करना है, क्योंकि यहाँ अपोजिट साइन का ये नंबर्स हैं, यहाँ भी पॉजिटिव्स हैं और यहाँ नेगेटिव्स हैं। तो करना क्या है कि घटाना है, फंक्शन घटाना है। तो 24 और 26 का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, लेकिन इसमें जो बड़ी संख्या का जो साइन है वो देंगे, तो यहाँ नेगेटिव्स का साइन इसलिए यहाँ नेगेटिव्स होगा। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो रूल है उसकी बात चर्चा कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो इसको ऐसे किया जाता है कि प्लस माइनस जो होगा उसका रिजल्ट माइनस में आता है। उसके बाद आप इसको रिजल्टेंट देख सकते हैं कि 24 और 26 के बीच 2 का डिफरेंस है, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक बढ़िया कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा हो कि अगर अलग अलग चिन्ह हो, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। देखिए इस चीज़ को और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ें अगर जनरल तरीके से, तो 24 और यहाँ प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा सो -2 ही आएगा, क्योंकि ये 24 और 26 का जो डिफरेंस है 2 है, लेकिन यहाँ 26 है सो बड़ी संख्या है और इसको घटा रहे हैं 24 में, तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, गुणा चिन्ह की बात करते हैं। देखिए जब हम दो पॉजिटिव्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव्स आएगा। इसी तरह जब दो नेगेटिव्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पैटर्न मिल रहा है कि जब सेम चिन्ह को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी सेम चिन्ह को कर रहे हैं, तो दोनों में कंडीशन में पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ जब चिन्ह जो है, साइन जो है सो अपोजिट है एक दूसरे का, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव में रिजल्ट दे रहा है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैस किस कंडीशन में काम करता है। यहाँ पैटर्न आसानी से पता चल रहा है कि जब सेम चिन्ह है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी सेम चिन्ह है तो यहाँ भी पॉजिटिव है। लेकिन साइन जब अल्टरनेट है, मतलब अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक हमेशा नेगेटिव साइन दे रहा है। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव संख्या को गुना कर रहे हैं तो सपोज 5 × 4 की जाए तो 20 आएगा जो पॉजिटिव है। इसी तरह -5 × -4 किया जाए तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ अगर 5 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव्स में है तो जो रिजल्ट आएगा सो माइनस नेगेटिव में आएगा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए और इसको पॉजिटिव कर दिया जाए तो भी रिजल्ट -20 ही आएगा। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।